सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अपने जीएस की प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। इसमें हम जो नवीन सर सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, उन्होंने 16 दिसंबर से स्टार्ट की हुई थी। तो आज उनकी लमसम्स के 8 सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो यही हमारा 8 सेट का नोट्स बना हुआ है। इससे पहले 7 जो सेट है हम कंप्लीट इनका रिवीजन कर चुके हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। बढ़िया तरीके से नोट को सजाया गया है और एक एक प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से समझाया गया है दोस्तों। ठीक, तो फ्री में ऐसा कंटेंट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि जीएस में आपको 20% देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो 20 में से कम आप 13 से 15% तो बनाइए दोस्तों, तभी जग जाके आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से हम सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। उम्मीद यही करेंगे, चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक, तो देख लेते हैं पहला प्रश्न किस तरह से बनाया गया था दोस्तों। ठीक, तो ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत सारा फायदा होता है वहाँ से। ठीक, तो नृत्य जो है इसके बारे में पहला टॉपिक जो था नृत्य, तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के नृत्य कौन से हैं? धमाल, कुल्लू, दशहरा के समय दोस्तों ये मनाया जाता है। जोरा, जाली और छपेली और महासू। डांगी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का दोस्तों। डांगी, थाली और किन्नौरी, ये सभी लोग नृत्य यहाँ से मनाए जाते हैं, तो इनको आप अवश्य याद रखें दोस्तों। ठीक, तो एक एक फैक्ट को आराम से समझते चलेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, 10 से 12 मिनट में ही खत्म कर लेंगे आसानी से, और रिवीजन भी हो जाएगा दोनों लोगों का। रिकॉल करते हुए चलें। धमाल कहाँ का? ये हरियाणा का। सिद्धि धमाल ये कहाँ का है? गुजरात का है। भोरताल कहाँ का? असम का। कृष्णाटम जहाँ पर भी आ जाए वो केरल के होते हैं दोस्तों। ठीक, और तुर्ला कलिंगी कहाँ की? एमपी की है। इसके बाद में दे लेते हैं और थोड़ा स्कोर कर लेते हैं। इसके बाद में है बायालता दोस्तों। ठीक, बायालता ये कहाँ का? कर्नाटक का है। चुटकी कहाँ का है? सिक्किम का है। राउफ कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। और बिप्सा कहाँ का है? ये वेस्ट बंगाल का है। झेलियांग कहाँ का है? नागालैंड का है। झूलम राजस्थान का। सोंगी और मुखाटे महाराष्ट्र का है ये। ठीक, और गोप कहाँ का है? गोवा का। माया माता कहाँ का है? त्रिपुरा का। और हुडका है जो, तो ये हुडका बोल है यूके में मनाया जाता है। तो कोली ये महाराष्ट्र में और फगुआ बिहार में। ठीक, ये सारे फैक्ट पहले प्रश्न से यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। ठीक, अगला जो है चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। तो चित्रकला जो है, महाराष्ट्र की चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट हुई। बार्ली और रंगोली। एमपी की बाग और गोंड। उड़ीसा की पट्टचित्र और सौरा दूसरी। राजस्थान की फंड मंडाला, मंडाना लघु और कजली। तमिलनाडु की कोलम तंजौर। यूपी की चिकनकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार की है मधुबनी और अरीपन। इसे कर्नाटक की दे लेते हैं रंगावली कसूती दोस्तों। ठीक, रंगावली कसूती। गुजरात का है पिथौरा और अथिया। केरल का है कलमा है दोस्तों। कलमा जट्टू। इसका तेलंगाना का है चेरियल निर्मल दोस्तों। झारखंड का है जादो पटिया, ये बिहार से भी संबंधित है जादू पटिया। ठीक, ये झारखंड से भी और बिहार से भी। पंजाब का है फुलकारी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है पंच केदार के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से पंच केदार ये शामिल शामिल है पंच केदार में शामिल दोस्तों। ठीक है, इससे तुंगनाथ शिव जी के हाथ का दर्शन होता है इसमें। रुद्रनाथ में चेहरे का दर्शन होता है। कल्पेश्वर बाल की पूजा होती है इसमें। और केदारनाथ जो है किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे है। तो बैल रूपी कुबड़ की पूजा होती है इसमें। और मध्य महेश्वर नाभि के दर्शन होते हैं इसमें। ठीक, अगला और बढ़ लेते हैं। एक पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पेज पर है भगवान शिव से संबंधित है ये। दूसरी बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे पर है। अब हम वॉलीबॉल से फैक्ट समझते हैं। पुराना नाम इसका क्या है? मिंटो नेट है दोस्तों। ठीक, स्पाइकिंग है इस स्मैशिंग का अन्य नाम है ये। ब्लॉकिंग है, इसमें नेट के पास होता है ये ब्लॉकिंग। ठीक, और ब्लिस्टिंग का होता है ये ऊपर उठना होता है इसको। और मैं खिलाड़ी कितने होते हैं वॉलीबॉल में? 6 खिलाड़ी होते हैं। मैदान की लंबाई कितनी? 18 × 9 मीटर होती है। ठीक, और वॉलीबॉल की यहाँ पर दी हुई है बीच बाल की कितनी होती है? 16 × 8 मीटर। पुरुषों के नेट की हाइट कितनी है? 2.43 मीटर है। और महिलाओं के नेट की ऊंचाई कितनी है? 2.24 मीटर है। गेंद का वजन इसमें कितना? 260 से 280 ग्राम के एट पेट होता है। तो ये कुश्ती के बाद ये पढ़ लेते हैं। कुश्ती में होता है यानी 3 मिनट के 2 राउंड, जिनके बीच 30 सेकंड का ब्रेक होता है। अंडर 15 देख लेते हैं। 2 मिनट के बाद 2 राउंड होते हैं इसमें। ओलंपिक 2024 जो है, ये अमन सहरावत 57 केजी हराया इन्होंने। किसको है? डेरियल क्रूज को। ये ये बायोटी रिको दोस्तों, यहाँ से इसकी राजधानी लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ से। और नॉर्थ अमेरिका का ये देश है। ठीक, नॉर्थ अमेरिका का ये देश है, तभी तो इसका नाम वैसा है। और फ्री स्टाइल यहाँ से मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ओलंपिक में शामिल कब हुआ? 1904 में होता है। ग्रीको रोमन ये ओलंपिक यानी ओनली मेल होते हैं इसमें। ठीक, ग्रीको रोमन में केवल ओनली मेल होते हैं। और कमर से ऊपर ही पकड़ा जा सकता है इसमें। और 10 अंकों की लीड पर खिलाड़ी जीत जाता है। ठीक, यहाँ तक फैक्ट क्लियर। अगला है जनगणना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। जनगणना 2011 की। ग्रामीण शहरी लिंगानुपात में सबसे अधिक अंतर देख लेते हैं। एचपी में हिमाचल प्रदेश में, ग्रामीण में और शहरी में। इनका दिया हुआ 986 और 853। तो भारत का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 949
और शहरी कितना है 929 है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाले राज्य देख लेते हैं। केरल है, इसका 1084, पांडुचेरी 1037, तमिलनाडु को 996 है, ठीक 996। आंध्र प्रदेश का है 943, ठीक। इसके बाद में यूनियन टेरिटरी पहला है दोस्तों, ठीक। इसकी यूनियन टेरिटरी में पहला आता है जो पांडुचेरी है। इसके बाद में लक्षद्वीप है, ये यूनियन टेरिटरी में दूसरे नंबर पर आता है लिंगानुपात में, ठीक। इसका कितना होता है 947 होता है, ठीक। इसके बाद आंध्र प्रदेश का भी हमने बता दिया। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। और उसके बाद यूटी पर आता है, यूटी में दमन द्वीप का है। इसके बाद भारत का कितना है 943 है। ये सभी फैक्ट को आप समझते हुए चलेंगे। 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात सबसे अधिक किसमें होता है? अरुणाचल प्रदेश में 972, ठीक। 972 दिया हुआ है। और कम किसका होता है? हरियाणा का 900 यानी 834। इसमें भारत का कितना होता है 919, ठीक। लोकसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुसूचित जातियों की सदस्यों के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 84। एसटी की कितनी है? 47। एससी सबसे ज्यादा सीट कहाँ पर है? यूपी में 17। एसटी एमपी 06। इसके बाद में दे लेते हैं लोकसभा में। लोकसभा लोकसभा वर्तमान सीट कितनी है? 543 है। आधार इनका कहाँ है? 1971 परेश सिमन दोस्तों, ठीक। और निम्न सदन है ये, ठीक। पहली बार गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 में। पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 में, ठीक। इसके बाद में देख लेते हैं पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी यानी जीबी थे मावलंकर। और उपाध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट एम ए आयंकर, ठीक। ये आपको पता होनी चाहिए। यूपी में कितनी है सीटें? 80। महाराष्ट्र में 48। वेस्ट बंगाल में 42। बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39, ठीक। यहाँ से फैक्ट क्लियर। अगला लोकसभा सीट जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के आधार पर होती है। ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया? 1991 में आया दोस्तों, ठीक। अगला फैक्ट है इसके बाद राज्यसभा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सदस्यों का चुनाव यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा आर्टिकल 80 में यहाँ से आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 80 पढ़ेंगे तो उसके बारे में। स्थायी सदस्य है यानी ये स्थायी सदन दोस्तों, ठीक। सदस्य नहीं, स्थायी सदन लिखा हुआ है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। प्रत्येक वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। कुल सीट 250। इसमें से 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 238 जो एमएलए चुनते हैं। इसके बाद गठन देख लेते हैं कब हुआ है इसका? 3 अप्रैल 1992 में। फर्स्ट बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। फर्स्ट सभापति और उपसभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट उपसभापति कौन थे? एस बी कृष्णमूर्ति, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। संसद संसद में पढ़ते हैं। सत्रावसान और विघटन से संबंधित है ये। आर्टिकल किसमें बताते हैं? 85 में। 0 से 3 सत्र है इसमें। बजट, मानसून और शीतकालीन। बजट जो है कब आता है? फरवरी और मई के बीच में। और मानसून जुलाई और अगस्त के बीच में। और शीतकालीन नवंबर और दिसंबर के महीने। कम से कम सत्र इसमें 2 होने चाहिए। गैप कितना होना चाहिए? 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। गैप। इसके बाद आर्टिकल 83 बहुत इंपॉर्टेंट। सदन की अवधि। और 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण। और 93 में क्या दिया हुआ है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और 98 में क्या दिया है? संसद और सचिवालय। आगे देख लेते हैं इसके बाद जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर का शासन का लिखा हुआ है 1605 से 27 तक। और यहाँ से पुस्तक इन्होंने लिखी थी तुजुक ए जहांगीरी, कब? 1609 में। पूर्ण इसको किसने किया था? मोतबिंद खान ने, ठीक। इसके बाद न्याय की जंजीर लगवाई थी आगरा में। इन्होंने न्याय की जंजीर लगवाई थी। उसमें कितनी घंटियां थी? 60 घंटियां थी, आगरा में लगवाई थी। चित्रकला का स्वर्णकाल इसे कहा जाता है, इस काल को। अंग्रेज जो है कब आया था इसमें? एक हॉकिंस अंग्रेज था 1608 में सूरत से। इसे वहां पर पुर्तगालियों ने घेर लिया था। किसे? इसे जो अंग्रेज था हॉकिंस, इसको वहां पर पुर्तगालियों ने घेर लिया था। तो 1609 में आगरा में मिला था। किससे? जहांगीर से 1609 में आगरा में मिला था। 400 का मनबस बनाया। तो इंग्लिश खान की उपाधि और इस यानी कि इंग्लिश खान की उपाधि जो है हॉकिंस को दी गई थी, ठीक। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड अंग्रेज था मिडलटन दोस्तों, ठीक। मिडलटन। इसके बाद में थर्ड अंग्रेज जो था थॉमस यानी थॉमस रो 1615 में आया था और जहांगीर से अजमेर में मिला था। और अन्य नाम इसका सलीम था। इसके बाद में और फैक्ट पढ़ लेते हैं। मेहरुनिया दोस्तों, ठीक। इसके बाद जहांगीर से शादी कब हुई थी? 2016 में। और नूरजहां कहा था। पिता कौन थे? एतमा उद्दौला। थोड़ी मकबरा कहाँ पर? आगरा में। माता अस्मत बेगम। गुलाब से इत्र का निर्माण किया था इन्होंने, ठीक। और सफेद संगमरमर से इनका मकबरा बनाया गया था। सफेद संगमरमर पत्थर से और पित्रा देवरी शैली से बना हुआ था। इसके बाद अगला फैक्ट है शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल जो है 1627 से 1658 तक बताया गया है, ठीक। तो इसका अन्य नाम इसका क्या था? खुर्रम था। और यहाँ से स्थापत्य कला का कहा जाता है, स्थापत्य कला का इसको काल कहा जाता है। लाल किला 1648 में और ताजमहल 1631 से
92 यानी कि 52 से। और डायरेक्टर कौन थे? ईसा खान दोस्तों, ठीक है। इसका डिजाइन किसने किया था? अहमद लाहौरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी टॉपिकों को आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज बीच में कर। जहांगीर के बेटे खुर्रम, खुसरो और सहसयार और परवेज। विद्रोह कब हुआ था? 1606 में। और साथ किसका दिया था? ये साथ किसने दिया था? पांचवें गुरु कौन थे? अर्जुन देव जी, सिखों के पांचवें गुरु थे दोस्तों, ठीक। इसके बाद में अगला, यहाँ तक हमने सब क्लियर कर लिया। राजधानी इसने कब बनाई थी नई दिल्ली को? नई दिल्ली को राजधानी जो बनाई हुई थी वो 1638 में बनाया हुआ था, ठीक। यहाँ से सभी फैक्ट क्लियर हो गए। अगला जो है, इसके बाद काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। अन्य नाम इसका है कि करेल दोस्तों या रेगुर। कपास गन्ना के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और काला रंगा टिटेनीफेसस मैग्नीटाइट की वजह से इसका रंग जो है काला होता है। नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें। और नमी धारक करने की क्षमता ज्यादा होती है, ठीक। और इंटरनेशनल नाम क्या होता है इसका? उष्णकटिबंधीय चेरनोजन, ठीक। और महाराष्ट्र में ही ज्यादातर, महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है, ठीक। अगला स्टेप है, इसमें मिट्टियों का क्षेत्रफल देख लेते हैं। जलोढ़ का क्षेत्रफल है 43%। नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर। पुरानी को बांगर कहते हैं। दूसरे पर लाल का मिट्टी का कितना परसेंट है? 18। काली मिट्टी का 15%। और रेगिस्तानी का 4.32%। लेटराइट मिट्टी का 4.30%। फर्स्ट यानी कि ICAR के अनुसार 8 मिट्टी हैं। तो इसकी फुल फॉर्म दे लेते हैं, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक। इसमें 16 जुलाई और 1929 में बना था। एक्ट कब आया था? 1816 में, यानी 1860 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर था? दिल्ली में। दिल्ली में था इसका। और केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का कब है? 1953 में, ठीक। और भारतीय मृदा सर्वेक्षण कब शुरू हुआ? 1956 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 2015 में। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, ठीक। अब महासागर के बारे में पढ़ेंगे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा व गहरा है। तो सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर है, चैलेंजर डीप दोस्तों। ये मैरियाना गर्त, इसकी गहराई कितनी है? 1103 मीटर दोस्तों, ठीक। यहाँ से अटलांटिक है दूसरे नंबर पर, तीसरे पे हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर, पांचवें पे अटलांटिक। इसके बाद में अगला देख लेते हैं, नोट। 100 रुपए के नोट पर कोड़ीय ब्लीड जो है, लाइनें कितनी होती हैं? 4 होती हैं। 200 के रुपए में भी 4 होते हैं, 500 के भी 4 होते हैं। 1 रुपए पर कौन सा होता है? कोणार्क का स्वर्ण मंदिर। और 500 रुपए पर लाल किला। और 100 पर क्या होता है? रानी की वाव। इसी तरह से आपको 2000 के भी पता होगा, मंगलयान होता है। और सभी आप कमेंट करके बताएं किसके पर क्या होता है। 17 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। स्थापना 1992 में। समिति यहाँ से आप पढ़ सकते हैं सभी, ठीक। फेरवानी समिति, हेडक्वार्टर मुंबई में। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर शुरू की SEBI, सेबी ने मान्यता कब दी थी? 1993 में। स्थापना के समय पूंजी कितनी थी? इसमें कितनी लगती थी? 25 करोड़ दोस्तों। RBI के पास कितनी थी स्थापना के समय? 5 करोड़। और इसके बाद नाबार्ड के पास कितनी थी? 100 करोड़ था दोस्तों, ठीक। और BSC, बॉम्बे स्टॉक और एक्सचेंज, इसकी स्थापना इसकी कब हुई थी? 1875 में। प्रेमचंद रायचंद्र ने स्थापना की। एशिया का सबसे पुराना है ये। हेडक्वार्टर कहाँ है? दलाल स्ट्रीट, मुंबई में। इसके बाद पढ़ेंगे एग्जाम। आयात का निर्यात को नियमित करने के लिए, तो आयात और निर्यात को नियमित करने के लिए होता है ये एक्सपोर्ट लंबोट बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी ये फुल फॉर्म दी हुई है, आप सभी को यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंच चुके हैं। केल्विन तापमान का हुआ है पैमाना है जिसमें तापमान केवल धनात्मक होता है। तो फ़ारेनहाइट मानव शरीर, सेल्सियस पानी, हवा और तापमान, ये इसका सूत्र दिया हुआ है, ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगला जो है इसके बाद 19 रसोई घर यानी LPG, यहाँ से प्रोपेन व ब्यूटेन होता है, इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है SC3H8 और C4H10। बदबू स्थायल और मरकैप्टन के कारण आती है, इसका भी सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है C2H5SH। LPG योजना यानी PM उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा थोड़ी। और PM उज्ज्वला योजना 2.0 ये महोबा यूपी से शुरू हुई थी 10 अगस्त 2021। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 20, सबसे बड़ी बहिर जो है स्रावी ग्रंथि कौन सी? यकृत। पुरानी आर्यशु नष्ट करती है, पित्त का निर्माण होता है। अब वो थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी और थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। सेकंड बड़ी स्रावी अग्नाशय दोस्तों, ठीक। अग्नाशय। यहाँ से सभी फैक्ट क्लियर हो गए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, तो ठीक। 13 ही मिनट लगे, हमने कहा था 10 से 12 मिनट में ही हम खत्म कर देंगे। तो यहाँ से सभी फैक्ट क्लियर हो गए। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा, तो ठीक। मिलते हैं अगले GS प्रैक्टिस सेट 9 में दोस्तों, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।